ओम नमः शिवाय। जय माता की। नवरात्र लगभग अपनी चरम सीमा पर, और इसी के साथ नवरात्रों में माँ ने अपने अनेकों रूपों से इस संसार में भक्तों का तारण करा है, और साथ में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनका दमन भी करा है। माँ का मधु और कैटभ नाम के दैत्यों को भी अपनी शक्ति से मारा, लेकिन माँ का जो विकराल रूप है वो है रक्त बीज की मृत्यु के समय जो माँ ने अपना विशाल रूप रखा। लेकिन कथा कहाँ से शुरू हुई, रक्त बीज कैसे पनपा और यह इतने शक्तिशाली कैसे हुए। ये रक्त बीज ने हजारों वर्ष तक की ब्रह्मा जी की पूजा करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, क्योंकि लोक हित के लिए यह वरदान नहीं मांगते, और ब्रह्मा जी को मजबूरी वश यह वरदान देना पड़ा, अन्यथा वो वरदान भी नहीं दे रहे थे। इतनी पावर इनकी भक्ति पे थी कि ब्रह्मा जी को न चाहते हुए भी वरदान मांगा, क्योंकि इनकी जो दुर्बुद्धि की जो भक्ति थी, जो तामसी रूप की जो इन्होंने भक्ति का वो करा था, भक्ति करी थी, और उससे प्राणी मात्र को दुख मिलने लग गया था। इनके तप से ब्रह्मांड गर्म होने लग गया था और जीव मात्र के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। इंद्र का इनकी तपस्या भंग करने के लिए कोई कारण और बच नहीं गया था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे पास में। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो और वरदान मांगो। अब वरदान राक्षस प्रवृत्ति का आदमी हमेशा यही मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, बाकी वह कभी कुछ नहीं मांगता। तो इन्होंने भी यही मांगा, मैं अमर हो जाऊं। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यहाँ पर तो स्वतः कोई अमर है ही नहीं। जिसने शरीर ले लिया उसको एक बार मृत्यु होना ही है। तो इसी चीज़ को प्राणी मात्र भी नहीं समझ पाता कि मृत्यु होनी है तो कम से कम कुछ तप कर लिया जाए, कुछ भगवती की प्रार्थना कर दी जाए, या देवताओं को निर्मित हमने अपना अगला जन्म सही करना है, तो अगर हमने मुक्ति प्राप्ति करनी है तो तप कर लें। लेकिन इस दैत्य ने मांगा भी तो क्या मांगा, ने कहा, भगवान, जब हमें कोई मृत्यु के लिए हमारी मृत्यु तीनों देवों से न हो, और यही नहीं, उनने यह भी कहा कि हमारे अगर कोई हमें मारने के लिए हमारी रक्त की बूंदें पृथ्वी पे जहाँ जहाँ पर गिरे उतने हमारी उत्पत्ति और हो जाए। तो इस प्रकार से जब इनने यह वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, स्त्री सावधान, स्त्री जाति से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उनने कहा, और ब्रह्मा जी वहीं से अदृश्य हो गए। और इनने कहा, ब्रह्मा जी, जब त्रिदेव मुझे नहीं मार सकते हैं तो स्त्री कौन मुझे मारेगी। इस प्रकार से यह मूर्ख अपना हठ में पूरा ब्रह्मांड में प्रलय जैसा मचाने लग गए। तो उसी समय इंद्र ने जब इन पर युद्ध करा तो इंद्र को भी इन्होंने परास्त कर दिया, स्वर्ग पर आक्रमण करा, तीनों लोकों में हाहाकार कर दी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, पूछा, ब्रह्मा जी अब क्या करा जा। अरे तब ब्रह्मा जी को याद आ, ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने एक वरदान तो दिया था, लेकिन देवराज मैंने ये कहा था कि जो मैं वरदान दे रहा हूँ, इस वरदान में स्त्री जाति से ही इनकी वध हो जाएगा। तो
अब ऐसी स्त्री कौन होगी? तब त्रिदेव वहाँ प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड के शक्ति का वेग दिया, और यही आदि शक्ति भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई। और इन्होंने इस दैत्य को जब युद्ध के लिए ललकारा तो माँ का इसमय विकराल रूप हो गया था। पाँव के नीचे जो पृथ्वी थी, ब्रह्मांड के समान इतने आसमान में इतना बड़ा विकराल रूप कर दिया कि एक पग जब चलती तो उस पग में जहाँ पर इनके पाँव लगते थे वो स्थान ही पूरा जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि माँ के पाँव से लावा बहने लग गया था। और जो भी आए, माँ ने वो विकराल रूप देख कर के सब थर थर कांपने लग गए। उस समय माँ ने जैसे ही इन रक्त और बीज का वध करना शुरू करा तो उतने ही जैसे ही ये मारे उतने रक्त और बीज उतना ही और बढ़े। जहाँ माँ ने पूरी इस रक्त बीज की सेना को समाप्त कर दिया, उससे ज़्यादा रक्त बीज की अपने ही रक्त बीज के बराबर उतने बलशाली और यह रक्त बीज हो गए। तब माँ ने संसार को बचाने के लिए, जो लोग कहते हैं ना माँ ने बलिदान दिया, माँ बलिदान देती है, बलि को बकरी मार करके माँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती, माँ ने बलिदान नहीं लिया। माँ ने उस समय संसार को बचाने के लिए इन रक्त बीजों का वध कर करके उनका जो खून था नीचे जितने गिरे तो वो तो पृथ्वी पर विनाशकारी रक्त बीज हो रहे थे। माँ ने उसका पान करा, उस खून को ग्रहण कर लिया और पूरा पृथ्वी पर पूरे सब ब्रह्मांड में माँ का त्राहिमाम की आवाज़ आने लग गई और सभी लोग वहाँ पर डरने लग गए। माँ ने इन रक्त बीजों का तब वध करा और इनके सही से कर करके कपाल में उस खून को ले लिया और उसका ही पान करा। तो माँ ने किसी बकरी की बलि नहीं ली या किसी, माँ ने ऐसे रक्त बीजों का लिया जो संसार के लिए दुखदाई बन गए थे। तो तब उस समय उस स्थिति में जब वह आगे बढ़ी, अब कुछ नहीं देख रही माँ, जो आए उसी को ही पान कर रही है। तब भगवान शिव ही यहाँ पर आए। आशुतोष भगवान शिव ने आगे जा कर के अपना उतना ही बड़ा, जितना बड़ा शरीर माँ का है उससे भी बड़ा शरीर भगवान शिव ने वहाँ पर रखा। माँ ने जैसी शिव के जो सीने पे पाँव रखा तो माँ को हलचल हो गया, अरे ये क्या हुआ, एकदम याददाश्त आई, ये तो महादेव हैं। और माँ का वहाँ पर, इसलिए भगवान माँ ने उस समय अपने जीभ ऐसे निकाल दी कि ये शिव जी के ऊपर से मेरे स्वामी शिव जी हैं और इन पर मैंने पाँव रख दिया। इस प्रकार से माँ का वह रूप बहुत ही शुभदायी है। उस रूप की पूजा करने पे सभी दुख द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं और कोई प्रेतादि आदि कोई भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। नवरात्रि की बधाई। हर हर महादेव।